तरंग युवा तरंग। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर। ये जिंदगी का सफर यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे मन को तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे मन में तू खुशियाँ दे, मेरे जीवन में आनंद भर दे। मेरे दिल में तू शांति दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे, मेरे पापों को क्षमा तू कर दे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। तेरी करुणा सदा की है, तू सागर दया का है। आसमां से तू ऊंचा है, मेरी नजरों में तू ही है, मेरे नजरों में तू ही है। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। मैं जानता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत छोटा है, 20-25 मिनट का है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको प्रेरणा मिलती है, आपको दिशा मिलती है। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हम लोग दिशाहीन होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रलोभन हैं जो हमें अपने वश में करने का प्रयास करते हैं। लोग, संसार, संसार के मूल्य, ये सब हमें अपने अधिकार में करने का प्रयास करते हैं। और इस युवावस्था में आप बहुत ज्यादा ही कुछ डगमगा जाते हैं। ये सच्चाई है, स्वीकार करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में हमें प्रभु के सानिध्य और प्रभु के वचन की आवश्यकता होती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और जो जो वचन सुनाया जाता है उसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो भी ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उसे आशीष मिलती है। चाहे वो इब्राहिम का उदाहरण लें, बहुत सारे लोगों का, यहां तक कि प्रभु यीशु का उदाहरण लें। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है उस पर आशीष बरसती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उन सेवकों से कहा काना नगर की विवाह भोज में, और प्रभु ने जो आदेश दिया उन सेवकों ने बिना संकोच के उसका पालन किया, और नतीजा यह है कि वहां पर एक चमत्कार हुआ। पूरी बाइबल में हमें इसी तरह पढ़ने को मिलता है। जहां प्रभु की आज्ञाओं का पालन होता है वहां पर चमत्कार होते हैं। एक सच्चाई है। आइए हम ध्यानपूर्वक वचन सुने और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कृपा दे। प्रिय युवा साथियों, सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। संत यूहन्ना के पहले पत्र
अध्याय 2 वचन संख्या 3 से लेकर 6 तक। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसे आचरण मसीह ने किया। प्रिय युवा साथियों, हम 40 काल में हैं। 40 साल काल में माता कलसिया हमें क्या क्या शिक्षा देती है और एक विश्वासी होने के नाते हम सबों से क्या आशा करती है। आप और हम जानते हैं कि 40 काल में माता कलसिया सिखाती है कि सभी कोई को ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए, बुराई से दूर रहना चाहिए और निरंतर भलाई करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा माता कलसिया हमें 40 काल में शिक्षा देती है। लेकिन प्रभु का वचन हमसे क्या आशा करता है? प्रभु का वचन हमसे आशा करता है कि यदि इस 40 काल में कोई भूखा है तो उस व्यक्ति को खाना खिलाना, यदि कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाना, और यदि कोई परदेशी है उसे अपने यहां ठहराना, यदि किसी के पास कपड़ा नहीं है उसे कपड़ा पहनाना, यदि कोई बीमार है तो उससे मिलने जाना, और यदि कोई बंदी गृह में है उससे मिलने जाना, इत्यादि इत्यादि वचन हमें सिखाती है। लेकिन क्या हम इन आज्ञाओं का पालन करते हैं? और इन आज्ञाओं का पालन करने से हमारे जीवन में क्या होता है? पवित्र बाइबल हमें उदाहरण देता है कि जो भाई बहन लोग प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किए उन्हें निश्चित रूप से दंड मिला है। एक जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है, हमारे प्रथम माता पिता आदम और हेवा, जिन्होंने प्रभु का आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उन्हें दंड स्वरूप मृत्यु मिला। हम आगे देखते हैं कैन के बारे में। कैन ने अपने भाई की हत्या की, उसका दंड उससे क्या मिला? वह आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर भटकता रहा। आगे हम पवित्र बाइबल में भी पढ़ते हैं दाऊद के बारे में। दाऊद ने उरिया की पत्नी बत्शेबा से व्यभिचार किया और उरिया की हत्या की, तो प्रभु ने उन्हें दंड स्वरूप क्या दिया? उनसे कहा नथान के द्वारा कि जो आपका जो प्रथम संतान उत्पन्न होगा वह मृत्यु के हवाले होगा, और ऐसा ही हुआ। प्रिय युवा साथियों, प्रभु का वचन हमने सुना। प्रभु का वचन हमसे कहता है यीशु की तरह आचरण करना चाहिए। हमें कहता है यीशु ने जो हमें सिखाया है उसका आज्ञाओं का पालन करना है। यह आज्ञाओं का पालन करने से क्या होता है? हम कैसे समझेंगे कि आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका जीता जागता उदाहरण हम एक पारिवारिक जीवन को लीजिए। एक परिवार में माता पिताजी सबसे ज्यादा किस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? माता पिता अक्सर उन बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो आज्ञाकारी होते हैं। भले ही एक माता पिता होने के नाते भले ही सबके लिए प्रेम रहता है, सभी बच्चों के लिए प्रेम रहता है, लेकिन उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा प्रेम रहता है जो बच्चा
अपने मम्मी पापा का आदर करता है, मम्मी पापा की आज्ञाओं का पालन करता है। ऐसा ही उदाहरण लीजिए, कोई कार्यालय में या दफ्तर में अधिकारी किसको सबसे ज्यादा पसंद करता है? कौन सा नौकर को सबसे ज्यादा पसंद करता है? राजा। राजा भी उसी नौकर को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो आज्ञाकारी होते हैं। तीसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, विद्यालय में एक शिक्षक जब बच्चों को शिक्षा देता है, उन्हें कई प्रकार के कार्य देते हैं। यदि कोई बच्चा शिक्षक के प्रति वफादार रहता है, शिक्षक की आज्ञाओं का पालन करता है, निश्चित रूप से वो शिक्षक उस बच्चे से, उस विद्यार्थी से प्रेम करता है। प्रिय युवा साथियों, ऐसा ही है प्रभु का वचन भी। यदि मैं और आप प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु हमें आशीर्वादित करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम पढ़ेंगे, पुराने विधान में हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ में, जहां पर मूसा को प्रभु आज्ञा देते हैं, 10 आज्ञाएं देते हैं। कहते हैं कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर तुम्हारा एक ही ईश्वर है, उसकी आराधना करो। आगे प्रभु मूसा को आज्ञा देते हैं कि प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेने के लिए चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, पड़ोसियों के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, इत्यादि इत्यादि। और जो लोग इन आज्ञाओं का पालन करेंगे उन्हें क्या होगा, आगे वचन हमें बताता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 9 और 10 में हम पढ़ेंगे, जहां प्रभु का वचन कहता है, जो मुझसे बैर करता है, यानी कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, मैं 3री और 4थी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूं। और जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है। प्रिय युवा साथियों, यदि इस 40 काल में हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, निश्चित रूप से प्रभु हमें आशीर्वादित करते हैं। वचन बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने जीवन में आशीष पाना है, ईश्वर के वरदानों को, अनुग्रह को अनुभव करना है, हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। तभी हम प्रभु के प्रेम है उसको हम अनुभव कर सकेंगे। ऐसे पवित्र बाइबल में कई उदाहरण है जो उन्होंने प्रभु के आज्ञाओं का पालन किया और वे आशीर्वादित हुए हैं। एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में है, हम पढ़ेंगे इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम को पिता परमेश्वर ने एक परम प्रिय पुत्र दिया था, वो भी बुढ़ापे में दिया था, जिसके बेटे का नाम था इसहाक। जब प्रभु ने उसकी परीक्षा ली, उससे कहा कि मोरिया देश में जाओ और उससे पहाड़ पर उससे बलि चढ़ा दो। इब्राहिम ईश्वर का सच्चा भक्त, ईश्वर के वचनों पर विश्वास करने वाला, वह ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और वह जाता है उस पहाड़ पर जहां पर वो अपने बेटे को बलि चढ़ाना है। वे आज्ञाओं का पालन करते हैं और ये आज्ञाओं का पालन करते हैं। जैसे ही ये अपने बेटे को मारने के लिए हथियार उठाते हैं, उसी समय प्रभु की वाणी उससे सुनाई देती है, इब्राहिम इब्राहिम। और इब्राहिम प्रभु की वाणी को सुनते हैं और प्रभु उसके लिए अपने बेटे के स्थान में मेमना प्रबंध करते हैं। और प्रभु उससे कहते हैं, मैं आप जान गया हूं कि आप मेरी आज्ञाओं का पालन करें, आप पालन करते हैं, इसलिए मैं आप पर आशीष बरसाता हूं। और प्रभु से वादा करते हैं और कहते हैं कि आकाश की तारों की तरह और समुद्र के बालू के वंशजों की संख्या बढ़ा दूंगा। प्रिय युवा साथियों,
जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है निश्चित रूप से प्रभु उन्हें आशीर्वादित करते हैं। जिन्होंने इब्राहिम को आशीर्वादित किया, कैसे आशीर्वादित किया उसको आज पवित्र बाइबल में हम देखते हैं विश्वास का पिता कहा जाता है। और इब्राहिम, ईश्वर ने उसे आशीर्वादित करते हुए कहा, जिस किसी को तुम अभिशाप दोगे उसको मैं भी अभिशाप दूंगा, जिस किसी को तुम आशीर्वाद दोगे मैं भी उन्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रिय युवा साथियों, ऐसे कई उदाहरण हमारे बीच में हैं। जिन जिन विश्वासी भाई बहनों ने आज्ञाओं का पालन किया है प्रभु ने उन्हें आशीर्वादित किया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं मां मरियम। जब मां मरियम के पास पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने जो संदेश लेकर के आया उसको मां मरियम को बताया, और मां मरियम ने बिना घबराहट की, बिना संदेह के उन्होंने प्रभु की वाणी को स्वीकार किया, प्रभु की वाणी को अपने हृदय में स्वीकार किया और उन्होंने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यह मां मरियम ने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। और हम यह भी देखते हैं कि उसके बेटे प्रभु यीशु भी पिता परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञा दी थी उसको पूरा किया। इसलिए हम पढ़ेंगे, फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं जहां पर वचन में बताया गया है, अध्याय 2 वचन संख्या 6 से लेकर 10 तक में, जहां पर संत पौलुस फिलिपी में रहने वाले लोगों को संदेश देते हुए लिखते हैं कि वे बताते हैं कि यीशु वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर के बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। आगे वचन में कहा गया है, इसके बदले ईश्वर ने उससे क्या दिया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है। यदि आप और मैं प्रभु की वाणी को सुनते हैं गहराई से, प्रभु की वाणी को हम हृदय में संजोए रखते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने की आज्ञाओं का पालन किया, निश्चित रूप से हम आशीर्वादित होते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु को पूरा अधिकार था, लेकिन वह अपने को विनम्र बनाया, अपने को एक आज्ञाकारी बनाया। नहीं तो प्रभु यीशु को भारी क्रूस दिया गया, वह उस क्रूस को नहीं भी ले सकता था। यीशु के ऊपर कोड़ों की प्रहार उन पर पड़ रही थी, वह उनसे स्वयं को बचा सकता था। उस पर प्रताड़ित कर रहे थे, उस पर थूक रहे थे, उस पर अभियोग लगा रहे थे, वह जरूर कर सकता था, लेकिन उन्होंने चुपचाप मेमने की तरह शांत रहकर उन्होंने सहता गया, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, ईश्वर की आज्ञा जो उससे मिली थी उसे पूर्ण करने के लिए। प्रिय युवा साथियों, हम लोग चालीसा काल में हमें बहुत सारी शिक्षाएं माता कलसिया देती है। बहुत सारे लोग, पुरोहित लोग, धर्म बहन लोग हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। मुझे लगता है कि प्रभु की मनुष्य की आज्ञाओं का पालन मत कीजिए, प्रभु की वचनों का आज्ञाओं का पालन कीजिए। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में कहा गया है, मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 28 वचन संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम उनका पालन करते जाओ। यीशु ने स्वयं कहा अपने शिष्यों से, जो जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है
तुम उनका पालन करते जाओ और उन्हें सिखलाते जाओ। प्रिय युवा साथियों, जब मैं और आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं और उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं, प्रभु हमें आशीर्वादित करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम पाएंगे धनी युवक के बारे में कि धनी युवक जीवन को प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वे यीशु के पास आए और पूछते हैं। धनी युवक पूछता है यीशु से, यदि जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उस युवक से कहा कि यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। और प्रभु ने, हम वचन में पढ़ते हैं कि एक शास्त्री ने यीशु के पास आया और पूछा कि शास्त्र में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। तो यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि संहिता में लिखा गया है, सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने प्रभु ईश्वर को सारी हृदय से, सारी बुद्धि से एवं संपूर्ण आत्मा से प्रेम करो। और दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करो। प्रिय युवा साथियों, हम 40 काल में हैं। 40 काल में हमें कई सारी शिक्षाएं हमें मिलती रहती हैं। 40 काल में हम समूह से यही आशा किया जाता है कि पाप से दूर रहे, पाप स्वीकार के लिए जाए, वचन को सुने, प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम इन सभी का आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को आशीर्वादित करते हैं। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा, सत्य की आत्मा, जीवित आत्मा हम सबों को सच्चाई के मार्ग पर ले चले। पवित्र आत्मा प्रभु के वचनों के प्रति हमारा प्रेम बढ़ा दे। प्रभु के वचनों के प्रति हम आज्ञाकारी बने, ना कि शास्त्री और फरीसी की तरह। जैसे कि वचन में हम सुनते हैं, शास्त्री और फरीसी जो मूसा की गद्दी में बैठे हुए थे, वे लोगों को शिक्षा तो देते थे लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते थे। हम शास्त्री और फरीसी की तरह नहीं बने, बल्कि यीशु की तरह बने, जिन्होंने आज्ञाकारी बनकर पिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी किया। इसलिए पिता परमेश्वर ने उसे महान बना दिया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को सर्वश्रेष्ठ रखा। तो आइए हम भी आज प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा हमें हर समय प्रभु के वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनाए रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, धन्यवाद देता हूं इन बेटे बेटियों के लिए। तूने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। प्रभु, तेरी वाणी को पहचानने की हमें कृपा दीजिए। इस संसार में, आज के जमाने में, विशेष करके मीडिया के एक्सप्लोजन के जमाने में, हमें कई आवाजें सुनने को मिलती हैं, कई बातें सुनने को मिलती हैं और हम आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। उन सारी परिस्थितियों में तेरी आज्ञाओं को ढूंढने, तेरी आज्ञाओं को पाने और तेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि हम तेरी आशीषों को अपने जीवन में महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। सबको जय यीशु। तूने जीवन दिया है मुझे, तेरा प्यार दिया है मुझे। तूने जीवन दिया है मुझे,
तेरा प्यार दिया है मुझे। तू अपना बना ले मुझे, तू अपना बना ले मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे, तेरी राहों में ले चल मुझे। ये जिंदगी का सफर, ये जिंदगी का सफर, तेरी आशीषों से भर, तेरी आशीषों से भर, यीशु आशीषों से भर, यीशु आशीषों से